आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्ममुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का जो एक विषय है वो एकादशी को लेकर करने जा रहे हैं। देखिए, यूं तो ये प्रश्न किसी भाई बंधु ने सर्व कल्याण वृक्ष के लिए ही पूछा था, एक क्योंकि हम प्रश्नों के उत्तर अधिकांशतः शाम की संध्या बिल्ला ज्ञान कक्षा में कुछ संसारी स्थितियों को छूते हुए संसार का भी प्राय देखिए तमोगुण रजोगुण की स्थितियों से थोड़ा एक तात्विक रूप में ज्ञान पूर्वक स्थितियों को समझाने का होता है, क्योंकि हमारी चर्चाएं तो देखिए मुख्य रूप से आध्यात्मिक विषय होते हैं। और आध्यात्मिक विषयों का मतलब तीन नित्य तत्व प्रकृति, यानी कि उसके तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। इन तीन गुणों के कारण ही ये जो संपूर्ण माया का पसारा है, प्रकृति है, या यूं को ये सृष्टि जो देखिए सृष्टि का सृजन होता है, उनमें ये स्थितियां रहती हैं और फिर एक समय के बाद प्रलय की स्थितियां जो शास्त्रों में तर्क पूर्वक समझाएंगी। क्योंकि कलयुग का जो वर्तमान स्थिति है, शास्त्रों में इसकी आयु 4,32,000 वर्ष कही गई है और इससे दुगनी आयु द्वापर युग है और इससे तिगनी त्रेता युग की और इससे 4 गुनी सतयुग की। ये जो चारों युगों का प्रवाह है, इसको चतुर्युग कहा जाता है। 71 चतुर्युग बीतने पे एक मनवंतर और ऐसे 14 मनवंतर बीत जाने पे सृष्टि का कार्यकाल पूर्ण होता है। क्योंकि आज की चर्चा में ये जो एकादशी की स्थिति है, एकादश देखिए संस्कृत में इसका अर्थ होता है 11, जिसको इंग्लिश में 11 कहते हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए शास्त्रों में, क्योंकि आरंभिक ज्ञान तो देखिए वेदों का है। वेदों को किसी ने भी लिखा नहीं, वो अपुरुषीय कहलाते। यूं तो देखिए गीता के ज्ञान क्योंकि स्वयं परमात्मा के ही बोल हैं, इसलिए उसको भी अपुरुषीय कह दिया जाता है। वेदों का ही सरलीकरण देखिए, वेदों का जितना भी ज्ञान है वो आपके हमारे जीवन के एक दिशा निर्देश है। जैसे कोई जीवन, आप खेल मैदान में जाते हो ना, क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, तो वहां कुछ नियम कायदे होते हैं। तो सृष्टि भी तो परमात्मा का ही एक रचा हुआ खेल है। 84 लाख प्रकार की जोनियों की स्थितियां हैं। देखिए शब्दों को तर्क पूर्वक, अर्थ पूर्वक, ज्ञान पूर्वक उनके भावार्थ समझिए। अपने जीवन में इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना कर्मबद्ध तरीके से समझोगे, जैसे किसी ने ये जो प्रश्न एकादशी व्रत के ऊपर पूछा है, एकादश का अभिप्राय देखिए जो मेरे अपने व्यक्तिगत स्तर पर है, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर की ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों का अभिप्राय आंख, नाक, जीभ, त्वचा और कान से है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां 5 भोग्य विषयों का सुख भोगती है। तकनीकी रूप से इन ज्ञानेंद्रियों को सात्विक कहा गया। और ये जो हाथ पैर वाली लिंग गुदा, ये कर्मेंद्रियां हैं। ये कर्मेंद्रियां नए कर्म करने में सहायक होती हैं और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय भोगों को भोगने में भी ये सहायक होती है। यानी कि ज्ञानेंद्रियों को सात्विक कहा गया है, कर्मेंद्रियों को क्योंकि इसमें क्रियाएं हैं। क्योंकि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा गया है, रजोगुण को क्रिया से और सत्वगुण को ज्ञान से।
ये सभी स्थितियाँ देखिए आपका हमारा शरीर क्या है? ये तो तामसी है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। माता के गर्भ में इसका निर्माण प्रक्रिया 9 माह 9 दिन में पूर्ण होती है। उसके पीछे का कारण क्या है? आपके मेरे 5 भोग्य विषय, सूक्ष्म भूत, उन्हीं को ही शास्त्रों में तन्मात्रा कहा गया है। ये शरीर तामसी है, लेकिन गीता में इस शरीर को रथ की संज्ञा देते हुए इसकी महत्ता समझाई है। क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियों में महत्व केवल मनुष्य योनि का है, और नीचे की तो 80 लाख प्रकार की तामसिक कष्टमय निंदनीय योनि है। यानी कि वो एक निंदक स्थितियां हैं, एक दंडमय स्थितियां को हो। दंड कब मिलता है? जब आप कुछ कानून का उल्लंघन करते हो। लेकिन लाल बत्ती पार करने पे तो आपका मेरा चालान कटता है, हरी बत्ती पे चलने पे तो आपका मेरा कोई चालान नहीं कटता। शास्त्रों में भी देखिए विभिन्न प्रकार के विधि विधान, विहित कर्म समझाए गए, उनको आप कर सकते हो। जिनको मना किया गया है, उनको नहीं करना। उनको करोगे तो आपका हमारा चालान कटेगा, पाप कर्म होंगे, कर्माशय बिगड़ेगा। फिर बिगड़े हुए कर्माशय का एक निश्चित कर्मफल सिद्धांत के अनुसार दंड की प्रक्रिया है, ये नीचे की कर्मशय योनियां। देखिए जो मेरे पीछे आप इतने पेड़ पौधे कुछ देख रहे हो, ये भी योनियां है। देखिए योनि का अभिप्राय जिसमें भी वृद्धि होती है। तो जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, जो लैपटॉप है, ये पदार्थ है, इनमें कोई वृद्धि नहीं होती। वृद्धि का कारण क्या है? देखिए माता के गर्भ में आपके हमारे शरीर का जो विकास होता है, वो विकास कब आरंभ होता है? जब प्रथम कोशिका के साथ ही सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा, परमात्मा, देखिए आत्मा परमात्मा चेतन सत्ता है। इन सभी स्थितियों के साथ ही देखिए सूक्ष्म और कारण शरीर सक्रिय हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। तो देखिए कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर भी जड़ ही है। ये प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये भी जड़ ही है। और ये जो बात हमने अभी आरंभ की थी, एकादश यानी कि 11, इसका अभिप्राय देखिए, भले ही देवी देवताओं से जुड़ते हुए इसको व्रत के साथ जोड़ा गया है। व्रत रखना एक सात्विक स्थिति है। स्थूल शरीर स्वस्थ रहता है, सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि के स्तर पर विचार स्वस्थ बने रहते हैं। ये दोनों शरीर जब स्वस्थ रहते हैं, तो परमात्मा में मन टिकता है। परमात्मा में मन टिकने के लिए ही ये जितने भी कर्म कांड, देखिए ये विभिन्न प्रकार के जो व्रत, भी देखिए विभिन्न पर्व आते हैं, कथा कहानियां कीर्तन, ये सब स्थितियां इसीलिए बनाई गई है, ताकि सभी मनुष्यों का जीवन व्यवस्थित रहे। क्योंकि शरीर का संचालन कहो, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ, देखिए अभी मैं वीडियो के लिए बोल रहा हूँ। ये बोलने की स्थितियाँ तो तभी तक है ना जब मन की स्वीकृति है। यदि मन मुझे इशारा करे कि रुक जाओ, तो फिर ये जिभ्या कुछ भी शब्द बोल नहीं पाएगी। इसका अभिप्राय कि 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को आप मन की लगाम से कहो, यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ जमा 5 कर्मेंद्रियाँ जमा मन, ये 5, 5, 1, ये हो जाते हैं 11। इन 11 को ही एकादश कहा जाता है। एकादश शब्द से ही एकादशी व्रत पड़ गया। देखिए मैं किसी भी स्थितियों में मैं तर्कपूर्वक बात रखते हुए किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं ठोकता।
लेकिन स्थितियों को गंभीरतापूर्वक लेने का प्रयास मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, शास्त्रीय बातों को जितना-जितना मैंने समझा है, गुरुओं के प्रवचनों को समझा है, ये सभी स्थितियाँ पूर्व जन्मों का कहो या पिछले 28-29 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने की जो निरंतर प्रक्रिया मेरे स्वभाव में, संस्कार में बन चुकी है, तो मैं सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक धो लेता हूँ। भले ही उन सभी स्थितियों में देखिए कभी-कभी कोई साधारण मनुष्य बात को हल्के में लेते हुए नाराज़ भी हो जाता है। देखिए स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना है। शास्त्र बार-बार कहते हैं, वेद विस्तार से समझाते हैं। 3 ही तत्व नित्य हैं, नित्य। नित्य का अभिप्राय है जिनका कोई कारण नहीं है। आपका हमारा शरीर स्थूल शरीर अनित्य है, इसका कारण है। कार्य कारण की स्थितियों को देखिए विज्ञान में तो खूब लोग समझते हैं, लेकिन परमात्मा की स्थितियों को जब तक आप कार्य कारण की स्थितियों से तर्कपूर्वक नहीं समझते, तो फिर कहीं न कहीं कुछ अंधविश्वास की स्थितियाँ बन जाती हैं। देखिए, अंधविश्वास अलग स्थिति है, आस्था एक अलग सात्विक स्थिति है। अब देखिए ना अभी कुछ समय पहले भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में महाकुंभ का जो आयोजन हुआ था, तो आस्था के रूप में संतों का संग करना, नदी में स्नान करना और भी अपने जीवन को व्यवस्थित रखना, अनुशासित रखना, अपने जीवन को सात्विक दिशा की ओर ले जाना। इसके लिए आपको मैं संत कहो, गुरु कहो, साधु, ये सब देखिए आपको भी कुछ ज्ञान उपदेश देते हैं। लेकिन इन स्थितियों में यदि आप अपने पाप कर्मों को धोने की स्थितियों से जोड़ते हुए फिर कहीं आप अंधविश्वास में उलझ जाते हो। हम बार-बार कहते हैं, शब्दों को 1% उसके अर्थों को जो शब्दों के भीतर ही छिपे होते हैं, उनको खोलना होता है। अभी कुछ रोज पहले हमने एक वीडियो प्रसारित की थी ना शास्त्रीय कथन, एक बादाम अखरोट की तरह होते हैं, उनको खोलना होता है। खोलने का अभिप्राय उस पे चिंतन करना है, उनके अर्थ समझने हैं, उनके भावार्थ समझने हैं। ये संपूर्ण गीता में जो भगवान श्री कृष्ण जी ने विभिन्न ज्ञानमय स्थितियों का बोध करवाया है, इनको जब तक आप ज्ञानपूर्वक नहीं समझोगे तो फिर देखिए अंधविश्वास की स्थितियाँ कुछ अल्पकालिक समय में आपका हमारा सत्वगुण भले ही बढ़ा देती है, लेकिन वो बढ़ा हुआ सत्वगुण टिक नहीं रहता। टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। सकारात्मक परिवर्तन लाना ही मनुष्य जीवन का एक उद्देश्य है। यह तो स्वभाव से आपका, मेरा, सबका जीवन देखिए राज्य से अधिक है। संसारी विषयों को भोगने में एक रुचि बनी रहती है। ये स्थूल शरीर का स्वभाव है। स्वभाव देखिए भौतिक स्थितियों में आप हम बदल नहीं सकते। उन पर किन्हीं परिस्थितियों में कुछ नियंत्रण रख सकते हैं। देखिए जल का स्वभाव तरलता है, शीतलता है। जब आप चाय बनाते हो तो अग्नि का संग होता है, तो फिर अग्नि का स्वभाव क्या है? उसमें दाहकता है। वो दाहकता का गुण जल में आ जाता है, पानी उबलने लगता है, तो शेष प्रक्रिया पदार्थों पर आप चाय पीते हो, बनाते हो। यदि आप उस जल को अग्नि के प्रभाव से हटा दो, तो जल पुनः अपनी मूल स्थिति में यानी कि तरल स्थिति में, शीतलता की स्थिति में लौट आएगा। ठीक इसी तरह वहाँ पर हम ज्ञान स्वरूप आत्मा है।
ज्ञान स्वरूप आत्मा को शास्त्रों में एक सत्य चित, एक शब्द हमारे यहाँ बहुत बार बोला गया है, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद शब्द परमात्मा के लिए आता है। सत्य शब्द प्रकृति के 3 गुणों के लिए आता है। देखिए, ये ब्रह्मांड तो 24 तत्वों का है। 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की समअवस्था को तकनीकी रूप से प्रकृति कहा गया। इनमें जब विषमताएं आती हैं, प्रकृति का सृजन होता है, वो परमात्मा की शक्ति द्वारा होता है। देखिए, परमात्मा जो सर्वव्यापी सत्ता है, वो इन 3 गुणों में समाई हुई है। वो इन प्रकृति के जड़ पदार्थों को क्रियाशील करते हैं। अब मोटी भाषा में, संसारिक भाषा में तो हम कहते हैं ना, प्रकृति परिवर्तनशील है। हर क्षण परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन परमात्मा के निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति के कारण ही संभव होते हैं। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए यंत्र हैं, अब तो मोबाइल है, लैपटॉप। यंत्र में एक विद्युत कहो, बैटरी कहो, एक शक्ति कहो, वो बनी रहने से ही वो जैसा-जैसा उसका स्वभाव होता है। अब गीज़र देखिए, पानी गर्म देता है, फ्रिज पानी ठंडा देता है। बिजली का प्रवाह, शक्ति की स्थिति तो दोनों में एक समान। इसका अभिप्राय ये है, स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझिए। हम तो देखिए बार-बार शाब्दिक स्तर पर उनका थोड़ा संधि विच्छेद करते हुए उनके अर्थ ढूँढते हैं, अर्थों के भावार्थ ढूँढते हैं। क्योंकि परमात्मा, शास्त्र, गुरु और हम तो ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष को भी इन सभी स्थितियों को विशेष स्तर पर इसलिए महत्व देते हैं, ताकि हमारे जो अज्ञानता की स्थितियाँ हैं, जो कारण शरीर में आपने हमने अंधविश्वास की स्थितियाँ, बुराई की स्थितियाँ, तामसी राशि स्थितियाँ आ चुकी हैं, उनको क्रमशः समाप्त करें। और समाप्त कब होगी? जब आप श्रद्धापूर्वक सत्संग करोगे। उस किए गए सत्संग का चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में करो, शास्त्रों को श्रद्धे करो, तो ये सभी बातें भी आपको फिर समझ में आने लगेंगी। हो सकता है मेरी समझाई गई बातें आपको तर्कपूर्वक सही नहीं भी लगती हो, तो आप इन सभी स्थितियों पर स्वयं भी विचार चिंतन कर सकते हैं। देखिए, हम तर्कपूर्वक स्थितियों का विश्लेषण करते हैं, तभी तो शाम की जो सर्व कल्याण वृक्ष की जो एक प्रश्नोत्तर ज्ञान की कक्षा है, उसपे हम इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक इनका विश्लेषण करते हैं। और उसी के अंतर्गत ही हमने देखी ये जो स्थिति है, एकादशी का व्रत। व्रत का मतलब संकल्प से है। ये तो हमारे यहाँ देखिए स्थूल शरीर, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही तो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कर्मेंद्रियाँ हैं, ये 10 स्थितियाँ हैं कि मन यानी कि शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर ये जो 11 स्थितियाँ हैं, इसी को तो परमात्मा के मार्ग पे ले जानी है। यदि आपकी हमारी ज्ञानेंद्रियाँ आज देखिए 24/7 की स्थितियाँ बनी हुई हैं कि हमारे धन कमाने की स्थितियाँ बिगड़ती जा रही। आप धन कमाने में देखिए लाभ तक तो कोई सात्विक स्थिति ही रहती है, लेकिन लोभ एक राशि प्रवृत्ति है और संग्रह वृत्ति भाई मनुष्य रुकता नहीं। 2 के 4, 40, 4,000, 4 लाख, करोड़, अरब, खरब, तो ये सभी संग्रह वृत्ति में कानून का उल्लंघन सहज ही होता है। शास्त्रविरुद्ध पापकर्म होने लगते हैं, स्थितियाँ बिगड़ने लगती हैं। तो हमारे 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण ये धन कमाने की जो अपर्याप्त स्थितियाँ हैं, वो दिखती हैं। और इसी संग्रह वृत्ति में आप कानून का उल्लंघन कर जाते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हो, तो स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। इसलिए शास्त्रों में विष्णु भगवान जी से जोड़ते हुए इस एकादशी व्रत की स्थितियाँ समझाई गई हैं। देखिए, बात किसी भी तरह एक संसारी मनुष्य को समझाई जाती है, ताकि वो
इन सभी स्थितियों का पालन करें। पालन करने से ही सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण बढ़ने से ही रजोगुण मर्यादित रहता है, मर्यादित रजोगुण कभी भी तमोगुण में गिरने नहीं देता और तमोगुण में गिरने से बचना ही आपके हमारे जीवन की एक सफलता है। और यदि हम साधना करते हुए सात्विक स्थिति मजबूत कर लेते हैं, चाहे ये व्रत करने से, किसी भी प्रकार की स्थितियों से, सात्विक स्थिति मजबूत होगी तो प्रूव करके कार्य भले ही आरंभिक स्तर पर फल पाने की सकाम भाव से होते हैं, फिर उनमें निष्कामता आ जाती है, साधना आरंभ हो जाती है। ये साधना क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है। यानी कि ये जो एकादशी का व्रत है, जो और भी देखिए व्रत जो भी होते हैं, ये कथा, कहानियाँ, व्रत, तप, त्योहारों को मनाना, सत्संग करना, ये सभी स्थितियाँ तो परमात्मा की नज़दीकियाँ प्रदान करते हैं। गुरु के प्रवचनों को सुनने की एक प्रेरणा देती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आपको हमें एक उत्साह भरती है। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से तर्कपूर्वक मैंने समझाने का प्रयास किया। फिर भी हो सकता है समझाने में कुछ कमी रह सकती है। इन सभी स्थितियों को आप भी ज्ञानपूर्वक समझिए। फिर भी आपके मन में कोई नया प्रश्न आ रहा हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का यदि आपके मन में कोई शिकायत हो, आपत्ति हो इन सभी स्थितियों पर, तो आपकी शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में और शाम को सर्व कल्याण प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी की कही गई बात पर किसी को कुछ बुरा लगा हो, उसकी आस्था को कुछ ठेस लगी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मेरी कही गई बातों पर आप तर्कपूर्वक, अर्थपूर्वक उनके अर्थों पर, उनके भावार्थों पर अवश्य ही चिंतन करें। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों को इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।